हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं आप लोगों के सामने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो भी मॉडल पेपर हैं उसमें आए हुए नरेशन सेंटेंसों को जिक्र करेंगे और उसको हल करेंगे। तो चलिए आए हुए नरेशन सेंटेंसों को देखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग के सामने पहला आया है, माई टीचर said to him, you can send your application online to। तो जैसा कि आप लोग पहला सेंटेंस देख रहे हैं कि माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो ये हमें देखते ही पता चलता है कि यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है। एक बातें हमें ध्यान देनी चाहिए आप लोग कि यदि आप लोग अगर मॉडल पेपर हल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें बार बार अफर्मेटिव सेंटेंस ही प्राप्त हो, बार बार ही असर्टिव सेंटेंस ही हमें मिले हल करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, उसमें कई भी प्रकार के जितने भी प्रकार के हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव, जो भी सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसों को हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके नियमों का विशेष ध्यान यदि हमें है तो हमें सेंटेंसों को हल करने में आसानी होगी। तो फिलहाल हम इसे हल करते हैं। अब हमें ये पता चलता है पढ़ के पूरी तरह देखने से कि यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड, सेड टू, तो किस में बदलेंगे, टोल्ड में। यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। और एक बात ये भी होनी चाहिए हमें पता कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग क्लास की वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा पास्ट टेंस में होगा। तो हम इसे हल करते हैं। माई टीचर सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। हिम, यू, अब यू के पहले हमें कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बोलता है, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलता है। रिपोर्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, ये हिम है, और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। यू किस रूप में है अपने, सब्जेक्टिव केस में, इसलिए हिम का सब्जेक्टिव केस ही होगा, इसलिए यहां पर हम यू का चेंज करेंगे ही। कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। सेंड, योर किस में है, यू का पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस है तो हिम का ही सब्जेक्टिव केस, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। यहां पर फिर क्या लिखेंगे, हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर बात करते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया आप लोग के सामने, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू स्टरडे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू स्टरडे। वह मुझसे कहता है, वह कहता है क्या, मुझसे, वह मुझसे कहता है कि क्या, डिड यू, जैसे ही हमने वर्ड देखा
और यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क देखा, तुरंत हमें ये पता चल गया कि ये क्या, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी तक ये असर्टिव था, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे ही हल करते हैं तुरंत ये ध्यान देना चाहिए हमें कि ही है, और अब सेड, सेड की जगह पर क्या होगा, आस्क्ड मी। अब जो कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगाते थे असर्टिव में, अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव कहता है हमारा कि जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इफ या वेदर लगाते हैं, परंतु WH वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द जो भी स्टार्ट हो उससे शुरुआत होता है तब हम वही शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पर WH वर्ड है, यदि WH वर्ड ना होता, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो इफ या वेदर लिखते हैं, परंतु WH वर्ड ही है तो WH वर्ड को हम रखते हैं। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, इससे हमें ये ज्ञात होता है कि यह हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अब हम तुरंत इसको उतार नहीं सकते, पहले सब्जेक्ट उतारेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का रूल है कि जब असर्टिव बनाते हैं, जब अफर्मेटिव बनाते हैं, तब वहां पर हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर ऑब्जेक्ट होता है। तो चलते हैं इस पर। वाट, उसके बाद यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग क्लास की ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग क्लास की ऑब्जेक्ट हमारा मी है, और मी का एक मूल रूप होता है, सब्जेक्टिव केस होता है आई, यहाँ पर आई लिखेंगे। डिड का फिर हैड होगा, उसके बाद अब डू, ये अपने फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट अपने साथ जो भी है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है वो। अब डू का डिड, डन। अब स्टरडे का क्या होगा, द बिफोर डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो हमारा दूसरा सेंटेंस भी सॉल्व हो चुका है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अनदर सेंटेंसों का जिक्र करते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया आप लोग के सामने, आई सेड डू नॉट, यानी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए आपके सामने लिखा गया एक सेंटेंस, आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। क्यों, इंट्रोगेटिव होता तब इंट्रोगेटिव मार्क लगता, इंट्रोगेटिव होता तो इंट्रोगेटिव मार्क लगता, लेकिन यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मॉडल पेपर में नहीं लगा है, तो अब एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। देखिए हम पढ़कर भी पता करते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। आई सेड, वह कहता है, या सॉरी मैं कहता हूं। अब मैं कहता हूं तो यहाँ पर किसी न किसी से कहता कहूंगा, है ना। जैसे यहाँ पर अगर कोई ही होता तो वह कहता, वह किसी और से कहता ना, वह मुझसे कहता, वह और किसी से कहता, वह उससे कहता, वह तुमसे कहता, मतलब अनदर ऑब्जेक्ट होता, है ना। लेकिन यहाँ पर आई है तो मैं मुझसे नहीं कह सकता, मैं हमसे नहीं कह सकता, इसलिए यहाँ पर एक अनदर ऑब्जेक्ट होगा। मान लेते हैं हम लोग, जैसे ही का सब्जेक्टिव केस हिम होता है और हर होता है, इसको मान लेते हैं हल करने के लिए। तो मैं कहता हूं कि डू नॉट, मत वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम मत वेस्ट करो, मत खर्च करो, ठीक है ना। तो ये जैसे मना कर रहा है कोई चीज, है ना, तो ऐसा हम इसको इंपरेटिव मान लेते हैं।
जैसे अब ये आई सेट की जगह पर यहाँ डू नॉट है, फॉरवर्ड कर रहा है, मना कर रहा है, तो हम आई फॉरवर्ड। अब यहां पर नहीं लिखा गया, हम अपने मन से यहां पर हिम लिख सकते हैं, ठीक है। आई फॉरवर्ड हिम टू। अब डू नॉट इसमें चला आया, क्यों? क्योंकि डू नॉट जो मत कर रहा है, जो किसी चीज को करने के लिए इनकार कर रहा है, वो फॉरवर्ड में आ गया। मैं उससे मना किया, मैं उसे मना किया, मैं उसे मना किया, ठीक है। तो वेस्ट डू नॉट, अब यहां पर डू नॉट समाप्त हो जाता है, इसमें सम्मिलित हो जाता है, समाहित हो जाता है। टू वेस्ट, वेस्ट यानी टू प्लस वेस्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये इंफिनिटिव वर्ब। योर हमारा सेकंड पर्सन के साथ साथ ये ध्यान देंगे कि हमारा पॉजेसिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस यू है। यू हमारा किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हम हिम मान लेते हैं। हिम मानेंगे तो यहाँ पर हम हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है और इसका पॉजेसिव केस हिज होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हिज टाइम, हिज टाइम, ठीक। यदि अगर किसी को समझ में आ रहा है कि हम हर मान सकते हैं, तो हर का पॉजेसिव केस हर होता है, तो हम यहाँ पर हर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पहला सेंटेंस ये भी सॉल्व हो चुका है। अनदर सेंटेंसों को हम जिक्र करते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। He said to his friend, good morning, good morning, how are you? तो इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, he said to his friend, good morning, how are you? देखिए, ये आपको लग रहा होगा एक्सक्लेमेटरी, इधर लग रहा होगा इंट्रोगेटिव। तो ऐसा नहीं, आप एक एक को मान कर चलिए, एक को हल करिए। तो पहले आप इसको हल कर लीजिए, क्योंकि पहले यही आया हमारे सामने, ठीक है। तो वैसे हम इसको एक्सक्लेमेटरी नहीं मान सकते, और ये ऑप्टेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है, विस्ट कर रहा है। तो चलते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड का मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही सेड टू। अब सेड टू हम किस में चेंज करेंगे? बिस्ड में। किस में चेंज करेंगे? बिस्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद अब टू यहाँ पर समाप्त हो गया। हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब गुड मॉर्निंग है, तो ऐसे सीधे गुड मॉर्निंग रख देते हैं। अब यहां तक हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब ये क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं कि यहां से हमारा सेंटेंस एक दूसरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस तो हमारा पूर्ण हो चुका है। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, और ध्यान दीजिए केवल ही सेड टू हिज फ्रेंड और गुड मॉर्निंग ही है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड को ही विश्ड हिज फ्रेंड लिख दिए और गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कर दिए। और उसके बाद दूसरा तरीका क्या है? ही विश्ड, ठीक है, गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि he said to his friend good morning how are you। तो he said to his friend का he wished his friend good morning how are you। तो how are you का हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर and, उसके बाद हम यहाँ पर ask लगाएंगे। क्यों ask लगाते हैं? क्यों डायरेक्टली इसी को नहीं रखते? क्योंकि यदि ये
ही सेड टू हिज फ्रेंड होता और उसके बाद हाउ आर यू लिखा जाता, तब हम उसको क्या करते हैं, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड लिखते हैं। उसके बाद जो प्रश्नवाचक शब्द आया है वो हम लिखते, उसके बाद और सब अनदर चीजों को लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ही विश्ड और हिज फ्रेंड पहले ही लिख चुका है, तो यहाँ पर एंड और आस्क लगाते हैं और उसके बाद और आगे हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर यू है, यू हमारा, अब पहले इसको हाउ भी देखते हैं। तो हाउ कहता है कि यहाँ पर हम जो भी है वो क्वेश्चन वर्ड ही प्रयोग करेंगे, तो हाउ। अब उसके बाद अभी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसके अनुसार बोलता है, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड का एक मूल रूप होता है ही, ये भी एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे और आर का वाज होगा। वर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, और ही अपने साथ एक वचन लेता है, वाज लेता है। ठीक है, तो हम और आगे चलते हैं, आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो आगे आए हुए जो भी अनदर सेंटेंसेस हैं उनको भी हल करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है, यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। यू सेड टू हिम, तुम, आप उससे कहते हो, आर यू अ फूल, क्या आप एक मूर्ख हो। फिलहाल हम इसे देखते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। यू सेड किस में जाएगा, आस्क्ड में, हिम, अब ये किस में लगेगा, यहां पर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या कहता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तब हम कंजंक्शन जो दैट लगाते थे इंट्रोगेटिव में हम इफ या वेदर लगाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यू हमारा सब्जेक्ट है, किसके अनुसार बनता है, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार बनता है। रिपोर्टिंग क्लास क्या है हमारा, हिम है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही। आर किस में जाएगा, वाज, ए फूल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भी हमारा सेंटेंस पूर्ण हो चुका है। अनदर सेंटेंसों को बात करते हैं और उसे भी देखिए, जो भी सेंटेंस हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन, उसको आप लोग, अब हम पहले से आधा मिनट रुकेंगे और उस पर आप लोग उसको अपने मन से ही प्रयास करिए बनाने के लिए, और उसके बाद जो भी सही गलत बने बनाने का प्रयास कीजिए आप, और उसके बाद जो भी हम आंसर लिखते हैं उसको आप प्लान कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो स्वतः में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैं अब सही करने लगा। तो चलिए अब आप लोग करिए। लिखा है आप लोगों के सामने, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। अध्यापक, टीचर मुझसे कहता है कि गो अवे, चले जाओ, चले जाओ, एट वंस, तुरंत तुरंत चले जाओ। तो हमने ये सेंटेंस देखा, ना तो हमारा असर्टिव है, ना तो इंट्रोगेटिव है, ना तो एक्सक्लेमेटरी है। तो जैसा कि आप लोग
ये सेंटेंस देख रहे हैं, ये सेंटेंस हमारा किसमें है, इम्परेटिव में। और इम्परेटिव पहचानने का एक और खास तरीका है कि वो अपने साथ जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस जो है स्टार्टिंग रहता है उसका, ये भी एक है नियम, इससे भी पहचान सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम वो कहने का तात्पर्य ये है कि वो सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट होता, सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट होता इम्परेटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टीचर सेड, सेड टू अब किस में जाएगा, गो अवे, चले जाओ, चले जाओ, तुरंत यहां चले जाओ, इसका मतलब है टीचर कह रहा है तो आइडल होगा। मी, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे। जो अफर्मेटिव में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है इफ या वेदर लगाते थे, WH वर्ड है या प्रश्नवाचक शब्द है तो हम उसे ही लिखते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम जो भी डबल इन्वर्टेड कामा कामा डबल इन्वर्टेड कामा है जिसकी जगह पर हम टू का प्रयोग करेंगे, और टू के बाद यहाँ पर गो अवे एट वंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अनदर आए हुए सेंटेंसों को जिक्र करते हैं और उसे भी हल करने का प्रयास करते हैं। He said to me, I shall help you. He said to me, I shall help you. चलिए इसको सॉल्व करिए। कौन सा सेंटेंस है, पढ़ने पर ये पता चल रहा है पूरा देखने पर कि यह अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो ही सेड टू, तो सेड टू है किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा, किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। तो ही टोल्ड मी। अब यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, आई शैल हेल्प यू। अब आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग क्लास ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, यानी ही सब्जेक्ट केस में है, सब्जेक्ट रूप में है, तो यहाँ पर ही लिखेंगे। शैल कहते हैं यदि, असर्टिव सेंटेंस हमारा नियम बताता है कि यदि रिपोर्टिंग क्लास की वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा पास्ट टेंस में रहता है। अब ये भी कहते हैं कि शैल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, विल का उड होता है। तो जैसे आई के साथ और बी के साथ शैल लगता है, आई और बी के साथ शैल लगता है, और बाकी अनदर जो सब्जेक्ट है उसके साथ विल लगता है। तो यहाँ पर आई शैल है, शुड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग उड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ही या आई और बी को छोड़ करके बिल ही लगता है, और बिल का पास्ट क्या होता है, उड होता है, इसलिए यहाँ पर हम उड का प्रयास करेंगे लिखने का। ठीक है, तो उड हेल्प, हेल्प यू क्या है, सेकंड पर्सन है। अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि यू हमारा सब्जेक्टिव केस मूल रूप में नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी भी फिलहाल ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन पहले हम इसके अनुसार बोलते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, और मी अपने ऑब्जेक्ट में ही है, तो यहाँ पर हम यू का मी लिखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भी हमारा सेंटेंस पूर्ण हो चुका है। अब हम अनदर सेंटेंसों का प्रयास करते हैं।
he said to me, please help me. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा गया है he said to me please help me। तो इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। he, अब said to क्या करेंगे हम, said to की जगह पर रिक्वेस्ट लिखेंगे। प्लीज है, प्लीज है, काइंडली है, सर है, मैम है, तो ये सब एक प्रार्थना सूचक शब्द है, ठीक है। तो प्लीज की जगह पर यहाँ हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट सेड ये हमारा पास्ट टेंस में है, इसलिए हम रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड। देखिए वह मुझसे कहता है कि प्लीज मतलब कृपया, तो कृपया का मतलब क्या है, ऐसे में समझिए कि प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता करो, तो इसका मतलब प्रार्थना कर रहा है ना, इसलिए रिक्वेस्टेड लगा। ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, अब प्लीज तो इसमें समाहित हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टू लिखेंगे, हेल्प, अब मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है ना। फिलहाल हम ये देखेंगे कि हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बनता है, ही के अनुसार बनता है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेल्प हिम। तो चलिए अनदर सेंटेंसों को लिखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो वो देखते हैं जो भी होगा वो आप सभी हल करेंगे पहले, उसके बाद आंसर मिलान करेंगे। लिखा है आप लोग के सामने, गैलीलियो सेड, गैलीलियो सेड द अर्थ moves round the sun। अब देखिए, गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। गैलीलियो कहता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है, कहाँ, सूर्य के, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। किसने कहा, गैलीलियो सर ने। फिलहाल यहाँ पर जैसे मान लीजिए गैलीलियो नहीं कहता, राम मुझसे कहता, सीता आपसे कहती, आप उससे कहते, मैं आपसे कहता, आप मुझसे कहते, जो भी होता उससे मतलब नहीं है। हम इस पर विचार करते हैं कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है। गैलीलियो सेड, गैलीलियो कहता है कि द अर्थ मूव्स, यानी हम देखते हैं कि राउंड द सन जो भी है लिखा गया है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है। पर ये भी ध्यान दीजिए कि असर्टिव सेंटेंस के नियम ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यही जानकारी होती है कि जब भी रिपोर्टिंग क्लास की वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है, यही कहते हैं। लेकिन असर्टिव सेंटेंस हमारा और भी कुछ नियम कहता है। असर्टिव सेंटेंस हमारा ये नियम कहता है, नरेशन हमारा ये कहता है कि रिपोर्टिंग क्लास जो भी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है, कोई कहावत है, मुहावरा है, सांसारिक सत्य है, तो वो सब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगी, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगी, या प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट में है पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगी। तो फिलहाल हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि देखिए आप लोग, गैलीलियो सेड,
सेड है तो यहाँ पर सेड ही लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। द अर्थ मूव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट साधारण वे में हम यही जानते हैं कि वह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को अभी भी बताया गया कि ये हमारा जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो क्या जो घूमती है इसमें कहा गया है क्या अब नहीं घूमती है? अभी भी तो घूमती है ना, इसलिए हम यहाँ पर पास्ट नहीं करेंगे। यदि हम पास्ट लिख देते मूव का, यस या एफ नहीं लगाते, सेकंड फॉर्म लगाते, तब हम वहां पर ऐसा हो जाता हमारा उसका अर्थ कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती थी, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती थी। अब ऐसा तो है नहीं, पहले भी लगाती थी अब भी लगाती है, इसलिए हम द अर्थ मूव्स का मूव्स ही लिखेंगे। राउंड द सन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो और आगे अनदर सेंटेंसों को प्रयोग करते हैं और उसे भी हल करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है शी सेड टू मी आर यू वेल। तो जैसे कि ये हमें पहले से ही पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शी सेड टू मी आर यू वेल, तो वह मुझसे कहता है कि क्या आप अच्छे हो। फिलहाल इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सी, अब सेड टू, सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। मी आर यू वेल, आर यू वेल। अब ये हमारा जो क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम क्या लिखते हैं? इफ या वेदर, इफ या वेदर। अब यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। तो हम यहाँ लिखेंगे ही वाज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी हमारा सेंटेंस पूर्ण हो चुका है। तो आप लोग इसका जैसा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे अनदर सेंटेंसों को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए अनदर सेंटेंसों को हल करते हैं। लिखा गया है हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। तो जैसे कि हमें पहले से ये पता चला देखने पर कि यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हर मदर सेड टू मी, उसकी माता, उसकी
माता मुझसे कहती है कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हर मदर सेड टू आस्क्ड मी। अब यहाँ पर जो अभी देखिए जो हमने सॉल्व कराया था उसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ या वेदर, लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द या WH वर्ड से स्टार्ट हो तो उसी को रखते हैं। तो यहाँ पर हम हाउ ओल्ड, अब यू है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यहाँ पर मी का मूल रूप क्या होगा, सब्जेक्टिव केस आई होगा। क्या होगा, आई, तो हम यहाँ लिखेंगे आई। और आर क्या है, आर अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर वाज, यहाँ पर वाज। ओके, ये भी सेंटेंस हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंसों की बात करते हैं। लिखा गया है आप लोग के सामने, जया आस्क्ड रमेश where do you live। जया आस्क्ड रमेश where do you live। ये भी सेंटेंस देखने पर हमें पता चलता है कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। जया आस्क्ड, देखिए यहाँ पर सेड या सेड टू नहीं है, यहाँ पर सेड टू होता फिर भी हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आस्क्ड लिखते। यदि ऑलरेडी आस्क्ड लिखा है तो क्या प्रॉब्लम है, आस्क्ड ही लिख देते हैं। रमेश, अब हमें यहाँ पर WH वर्ड प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। डू इस समय हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा पास्ट में है। पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, और ये देखा जाए तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो इसे पास्ट होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होनी चाहिए, डिड। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यू है, यू किसके अनुसार बनता है, रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट रमेश है और रमेश का मूल रूप सब्जेक्टिव केस ही है, तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे। और जैसे ही हमने ही लिखा और इसमें नाट हमें नहीं प्राप्त है, नाट हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है ना तो हमारा निगेटिव बन रहा है ना तो हमारा इंट्रोगेटिव बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है लेकिन हल करते समय हमें असर्टिव ही बनाना पड़ता है अपने वाक्यों को, तो इसलिए यहाँ पर असर्टिव में यहाँ पर निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव हम बना नहीं रहे हैं, इंट्रोगेटिव से बना रहे हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम यू हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया है, यही के अनुसार यहाँ पर ही लिखा गया है। अब जो डू है वो डू नहीं लगेगा, डू का जो डिड होता है वो डिड नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हमारे कहती है कि यदि वह अफर्मेटिव है, यदि वह पॉजिटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, यदि वह निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो उसके साथ डिड लगता है। इसलिए ही, और ही क्या लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। इस तरह हमारा ये भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो चुका है। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अनदर सेंटेंसों को हल करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया आप लोग के सामने,
he said God rules and governs all things। जैसा कि ये भी देख रहे हैं हम कि हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ऊपर हमने बताया था पहले कि ऐसा आया था कि गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ था, वो एक सत्य था। और ये भी देखिए कि ही सेड, वो कहता है कि गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ये भी एक सत्य बात है। ईश्वर नियम बनाता है और सभी चीजों पर, ईश्वर सभी चीजों पर नियम बनाता है और उस पर शासन करता है। तो इसको भी हम पास्ट नहीं बना सकते, प्रेजेंट में है तो हम पास्ट नहीं बना सकते कि ईश्वर सभी चीजों पर नियम बनाता था और उस पर शासन करता था, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ईश्वर पहले भी था और अभी भी है, तो हम उसको था कि नहीं चेंज करेंगे। तो इसको हल करते हैं। ही सेड दैट गॉड रूल्स, तो गॉड रूल्स हो जाएगा यहाँ पर, एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भी सॉल्व हो चुका है। अब अनदर सेंटेंसों को प्रयोग करते हैं और उसे भी हल करने का प्रयास करते हैं, और मेरे हल करने से पहले उसको आप लोग हल करिए, क्योंकि यदि आप लोग मुझसे पहले हल कर लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ हमें भी कुछ आने लगा, हम भी कुछ सीख रहे हैं, हम भी इसे बना सकते हैं। आपके अंदर ऐसी भावनाएं आनी चाहिए। चलिए इसको भी हल करते हैं, जो भी आया हुआ है। और लिखा गया आप लोग के सामने, ही सेड टू मी, व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी। तो जैसा कि ये भी आप लोग देख रहे हैं कि he said to me why did you strike me, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है कि why did you strike me। why did you strike me का मतलब हम जैसे ही देखे वैसे ही हमें पता लगा कि यहाँ पर why और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो असर्टिव था असर्टिव फिर से चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव में आया है। तो ही सेड किस में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, WH वर्ड है तो WH वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है, और यू किसके अनुसार बोलता है, यू एक सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बोलता है, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और उसके बाद अब डिड है, तो डिड किस में प्रयोग करेंगे, हैड में। क्यों हैड में प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। उसके बाद अब स्ट्राइक हमारा फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक फॉर्म ये भी है, सेकंड फॉर्म भी वो एक अलग बात है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, और एक ये भी है, ठीक है, जो भी इच्छा। उसके बाद मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और किसके अनुसार बदलता है फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, ही है, रिपोर्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, ही है, और यदि ही है तो इसके अनुसार ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंसों की बात करते हैं।
The refugee woman said to the shopkeeper, please help my starving children. The refugee woman said to the shopkeeper, please help my starving children. द रिफ्यूजी वुमेन मतलब शरणार्थी महिला जो आश्रय लेती है वो महिला, तो शरण लेने वाली शरणार्थी होती है, ठीक है। तो शरणार्थी महिला कहती है द शॉपकीपर से, दुकानदार से, प्लीज कृपया, हेल्प सहायता करो, किसकी? मेरे भूखे बच्चों की सहायता करो। फिलहाल हम इसे देखते हैं कि प्लीज हमारा है, तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि प्लीज मतलब एक विनती कर रही है ना, रिक्वेस्ट कर रही है, तो इसे भी हल करने का प्रयास करते हैं। द रिफ्यूजी वुमेन सेट टू किस में हो जाएगा? रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर अब यहाँ पर प्लीज रिक्वेस्टेड में समाहित हो गया, यानी जो विनती करने वाली है, जो कृपया वाली बात है वो रिक्वेस्टेड में आ गई। तो यहाँ पर जो असर्टिव में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता था और इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग होता था। WH वर्ड है तो WH वर्ड, तो यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे, इम्परेटिव, टू हेल्प। माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस किसके अनुसार बोलता है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग क्लास का सब्जेक्ट क्या है इस समय? सी, और सी का पॉजेसिव केस क्या होता है? हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। फिलहाल हमें पॉजेसिव केस मतलब है, पॉजेसिव केस हर होता है। तो यहाँ पर हम हेल्प के बाद माई का क्या हो जाएगा? हर, उसके बाद स्टार्विंग का, स्टार्विंग चिल्ड्रन का चिल्ड्रन। अनदर सेंटेंसों की बात करते हैं और उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है ही सेड लेट मी गो टू जू। जैसा कि देखते हैं कि ही सेड लेट मी गो टू जू टुमारो, मतलब ये भी हमारा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है तो ठीक है। तो लेटेस्ट तो है नहीं कि दैट दे शुड लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर लेट मी है, तो फिलहाल इसकी चर्चा करते हैं हम, इसको हल करते हैं। ही सेड, देखिए पहले क्या होता है, ही सेड लेट मी गो टू जू टुमारो, इसका मतलब है वह कहता है कि लेट मी मुझे जाने दो, गो मुझे जाने दो, टू जू चिड़ियाघर जाने दो। यदि कोई कहता है, यदि आप कहते हैं किसी से भी, मान लीजिए आप अपने पिता से कहते हैं कि मुझे चिड़ियाघर जाने दो, तो इसका मतलब है कि आप विनती कर रहे हैं ना। तो ही रिक्वेस्टेड
अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड लेट मी है, लेट मी है, तो इसका मतलब है ही रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर हम टू लेट मी, मी किसके अनुसार, ही के अनुसार, और ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम, तो यहाँ पर टू लेट हिम, उसके बाद गो टू जू। अब टुमारो है ना, तो इसका द नेक्स्ट डे भी हो सकता है, द नेक्स्ट, टुमारो का मतलब है कि आने वाला कल, टुमारो का मतलब है आने वाला कल, और नेक्स्ट डे भी तो उसका मतलब यही होता है ना कि आने वाला कल, और द फॉलोइंग डे, तो हम द फॉलोइंग डे लिखते हैं, ठीक है, द फॉलोइंग डे। देखिए जब यहाँ पर डायरेक्ट में हमारा कहीं भी यहाँ पर जैसे द नेक्स्ट डे होता तो द फॉलोइंग डे लिखते, टुमारो है तो द फॉलोइंग डे, इसलिए द फॉलोइंग डे ही मैंने लिखा है। तो जैसा कि जो भी नरेशन सेंटेंस थे उनको मैं सॉल्व कराया आप लोग के सामने, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो और भी जो भी सेंटेंस हैं, यदि अगर आपको और मिलते हैं तो उनको भी हल करने का प्रयास करिए, और ध्यान दीजिए कि कमेंट में आप लोग भी कुछ ना कुछ बताते रहिए कि सेंटेंस का जो हल है वो कैसा लगा आप लोग को। यदि सेंटेंस का हल आप लोग भी कुछ बताएंगे और कुछ कमेंट करेंगे कि आप लोगों को अब आगे और क्या चाहिए, और भी किस मॉडल पेपर में आए हुए कौन से सेंटेंस है, या जैसे सिंथेसिस हुआ, सिंटैक्स हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो इनका भी जिक्र करेंगे। और कुछ आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि हाँ ये जो सेंटेंस को हल कराया मैंने ये आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं, पेपर में ये आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ इससे आप लोगों में भी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए आप लोग भी इसमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।